नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरे को अक्टूबर 2023 में प्रॉब्लम हुई थी, फोड़ा हुआ था हिप के ऊपर, बैठने में प्रॉब्लम होने लगी थी और ऐसा लगा था जैसे बाल तोड़ हो गया है। लेकिन बाद में पता चला ये फिस्टुला नाम की डिजीज़ है। और उसके बाद मैंने नवंबर के अंदर सर्जरी कराई थी, लेजर सर्जरी। लेकिन उसके बाद ये रिकरेंस हो गया था। ये बीमारी इजीली ठीक नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो आप इसका इलाज समय से अच्छी जगह से करा लें। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, रिकरेंस बार बार करती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कहीं भी जाके वर्ल्ड में इसका इलाज करा लीजिए कि भाई कोई गारंटी नहीं है इस बीमारी की कि ये कब रिकरेंस करेगी कब नहीं करेगी, किसी को नहीं पता। आप एक बार सही हो जाएं तो उसके बाद मेरे पास डेली कमेंट आते हैं, किसी के 1 साल बाद रिकरेंस हो जाता है, किसी के 5 साल बाद रिकरेंस हो जाता है, किसी के 2 साल बाद, तो किसी के 10 साल बाद। लेकिन हो जाता है, अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये रिकरेंस करता ही करता है। इसके लिए हमारे को एक बार अगर आपके फिस्टुला हो गया है तो आप लाइटली ना लें। अगर आप एक बारी में सही हो गए तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 20-20, 15-15, 8-8, 7-7 ऑपरेशन करा के और अभी तक परेशान है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तो एक्चुअली देखो, तो होता कुछ नहीं दोस्तों, पस है, पस हो जाती है अंदर। फिस्टुला के अंदर क्या होता है, हमारे एनल ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से छोटे छोटे हमारे एनल ट्रैक में ना छिद्र बोलते हैं जिन्हें, छेद रहते हैं, तो उनमें क्या इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से पस पड़ जाती है। वो पस अंदर की तरफ कहीं भी बढ़ती है। फिस्टुला मतलब एक बीमारी है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होती है। पहले इसको डिटेल में समझिए, सबकी अलग अलग रहती है। कभी भी ये मत सोचिए कि फलाना बंदा, एक्स बंदा अगर अजमेर में कहीं से सही हुआ है तो मैं भी वहाँ जाके ऑपरेशन करा लूँ और वो सही हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पहले डिटेल में समझिए सारी बात को, आप किसी के देखा देखी ना करिए। आप सिर्फ स्पेशलिस्ट कोलोरेक्टल सर्जन से ही इसका इलाज कराएं और बेस्ट डॉक्टर चुनेंगे तो आपको इजी रहेगा। अपनी जो ये बीमारी है इसे इजी तरीके से आप इससे पीछा छुड़ा पाएंगे। तो बढ़िया डॉक्टर ढूंढिए, बहुत सारी जगह पे बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल्स है। कौन सा डॉक्टर आपको ढूंढना है आपके आसपास की सिटी में। अगर आप छोटी सिटी से हैं तो बड़ी सिटी में आसपास की नियर बाय कोलोरेक्टल सर्जन सर्च कर सकते हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन, जो कि कोलन, रेक्टम और एनस, इनकी जो डिजीज़ रहती है इनकी बेसिकली इनके स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कैसे फिस्टुला को ठीक करना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारी एनस गुद्दा द्वार की रिंग होती है, 2 रिंग दी है भगवान ने कुदरती, उसे स्पिंचर मसल बोलते हैं। वो हमारे मोशन को कंट्रोल करे रखती है। जैसे ये गुद्दा द्वार है ना, इस पे ऐसे गोल रिंग रहती है, उसे स्पिंचर मसल रहते हैं, तो वो हमारे मोशन को कंट्रोल करके रखती है। तो अब होता क्या है, हमें जब मोशन आता है तो उस जगह पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे फिस्टुला बनता है अंदर एनल ट्रैक में से, जब पस बन जाती है, इधर उधर कहीं भी भागती है, हम MRI कराते हैं, हमें पता चलता है हमारे 1 ट्रैक है, 2 ट्रैक है, इतने सेंटीमीटर का ट्रैक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब डॉक्टर उसे ट्रीट करते हैं ना, तो ये जो हमारी रिंग होती है इसको काट नहीं सकते। इसको काटने में बहुत रिस्की रहता है। अगर ये स्पिंचर मसल डैमेज हो गई तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो फिर हमारा मोशन कंट्रोल खो सकता है। जब हमें मोशन आएगा हम बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे और हमारा मोशन हैंड टू हैंड निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ पहले ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है। पहले इतनी नहीं थी तकनीक, इतनी ऑपरेशन नहीं थे इसके, इतनी इसलिए दिक्कत आती थी। और स्पिंचर मसल्स बहुत लोगों की पहले कट रखी है, उसके बाद उन्हें डायपर पहन के, एडल्ट डायपर पहन के घूमना पड़ता था, मोशन कभी भी निकल जाता था, बहुत दिक्कतें आती थी। हालांकि अभी बहुत सुविधा हो गई है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं और आप इसका इलाज करा सकते हैं अच्छी जगह से। तो बस आप जहाँ से भी कराएं, आप ये देखिए कि आप कोलोरेक्टल सर्जन से अपना इलाज करा रहे हैं और अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करके बीमारी में, इसकी बीमारी के ऊपर पूरा सा अच्छे से बात करके, आपका कौन सी ग्रेड का फिस्टुला है, कितना चांस है सही होने का। देखिए गारंटी कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं देगा, चांस हो सकते हैं। आप डॉक्टर की प्रोफाइल देख सकते हैं, कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, वहाँ पे सक्सेस रेट कितनी है डॉक्टर की। तो इस चीज़ को आप समझिए। आप कभी भी किसी की देखा देखी में ये नहीं कि ये वहाँ से सही हुआ है मैं वहाँ जाके सही हो जाऊँ, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और प्लस अगर ये 40 दिन में सही हुआ है तो मैं 40 दिन में सही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये बीमारी अलग है। हार्ट अटैक में क्या होता है, ठीक है, नस ब्लॉक हो गई, सीधा सा सिंपल था फंडा, नस ब्लॉक हो गई, या तो स्टंट डाल दो, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसका बाईपास कर दो। तो यही ऑप्शन उसमें, वाल्व डाल दो, यही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और 95% उसका सेम रिजल्ट रहता है, 5% उसके अंदर भी रिस्क रहता है। लेकिन फिस्टुला में ऐसे नहीं। फिस्टुला का हर पेशेंट का अलग फिस्टुला है। हर पेशेंट कभी भी, जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग रहते हैं ना, वैसे सबका फिस्टुला अलग बनता है। कभी भी किसी का फिस्टुला सेम नहीं बन सकता। पस है वो कहीं भी किसी भी दिशा में बढ़ती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अंदर शरीर में कहीं भी बढ़ती है, तो सेम एक जैसी नहीं बढ़ती है। लगभग सेम हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली सेम किसी का भी फिस्टुला नहीं होता है।
तो इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। श्वास सूत्र देखो मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता हूं। अगर आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 का फिस्टुला है, ग्रेड 1 का बेसिकली मान के चलिए फिस्टुला है, तो आप श्वास सूत्र करा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली किसी को एडवाइस नहीं करता हूं। वो आपकी इच्छा है, आप जाइए, लेकिन श्वास सूत्र भी जहाँ से कराना है स्पेशलिस्ट से कराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं श्वास सूत्र कराने से। जैसे अभी ओमवीर का भी आपने केस देखा था, ओमवीर का ऑपरेशन हुआ। अब मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। उसकी एक सर्जरी पहले हो रखी थी, ओपन सर्जरी, उसके बाद उसने 3 महीने में 14 बार थ्रेड चेंज करा लिया और श्वास सूत्र करवा लिया। उसकी वजह से उसकी स्पिंचर मसल 80 to 90% डैमेज हो चुकी थी। तो इसके लिए कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कहीं भी गए किसी ने बोल दिया ठीक है हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं हम आपको, गारंटी है ही नहीं। अगर ऐसा कोई शब्द आपको यूज़ कर रहा है कि गारंटी दे रहे हैं, तो वो आपको पागल बना रहा है। गारंटी शब्द बेकार है। आप अगर ग्रेड 1 भी फिस्टुला है तो उसमें भी गारंटी नहीं देता है कोई भी, उसके अंदर भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप 100%, ठीक है सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक हो जाओगे। ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन रिकरेंस की कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस कब हो जाएगा, ठीक है। और रिकरेंस के अलावा भी ऑपरेशन भी एक बारी में सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आप पूरे लॉजिक को समझिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे 2 दिन से वीडियो नहीं आया था, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आने लग गए। तो मैं एकदम ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था दोस्तों, और मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, ठीक है। बस धीरे धीरे कम हो रही है, बाकी अभी नहीं पता चलेगा, टाइम लगेगा। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। आप लोगों की दुआ है, जल्दी देखिए, कोशिश है मेरी भी, मैं अच्छे से पूरी ड्रेसिंग कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं एक बारी में सही नहीं हूँ। डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका पेशेंट पूरा ठीक हो जाए, और पेशेंट भी पूरी कोशिश करते हैं। तो आप जहाँ से भी इलाज कराएं दोस्तों, सोच समझ के अपना अच्छे से डिसीजन लें। और बार बार देखिए पैसा भी जाता है इसके अंदर, ये बीमारी में बहुत पैसा लगता है। इसके अलावा बार बार फॉलोअप के लिए भी आना जाना पड़ता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, क्योंकि हो सकता है आप अपनी सिटी से दूर इसका इलाज करा रहे हो, तो आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। हमारी सिटी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी सिटी से हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक ही बारी में सोच समझ के, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इसकी फील्ड के अंदर, जो इसमें माहिर है, जो इसी का डेली ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी परेशानी हो मेरे लायक, कोई भी आप हेल्प हो सकती है मेरे से, वो मैं करूँगा। आप कमेंट कर दिया करिए, कोई भी हेल्प होगी। सारे भाइयों के बहनों के मैसेज आते रहते हैं, मैं जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करने की कोशिश करता हूँ। किसी का कमेंट का रिप्लाई रह जाता है तो प्लीज़ वापस से कमेंट कर दिया करिए। एक्चुअली कई बार नोटिफिकेशन की दिक्कत हो जाती है। फर्स्ट टाइम जो कमेंट आता है वो तो मेरे को यूट्यूब स्टूडियो में दिख जाता है, लेकिन जो वापस उसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो उसका नोटिफिकेशन कई बार रह जाता है। तो आप नया कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पाइलोनेटल साइनस के लिए भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, ये भी बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। देखिए डेली आपको शावर, मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स में इतनी परेशानी नहीं आती, क्योंकि मेंस के क्या हेयर बहुत ज़्यादा रहते हैं बैक में, तो इसकी वजह से ये जो हमारा लास्ट बॉटम एरिया रहता है, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है और हिप्स रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो एरिया रहता है ना, वहाँ पे एकदम टेल बोन बोलते हैं उसे, उधर क्या होता है बार बार फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, रगड़ खाता है, रगड़ खाने की वजह से जो बाल होते हैं ना वो रिवर्स अंदर की तरफ चले जाते हैं, वो बाल है ना अंदर स्किन में चले जाते हैं, तो उसे पाइलोनेटल साइनस कहते हैं। वहाँ पे भी पस पड़ जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत छोटी चीज़ की सर्जरी होती है, लेकिन इसका भी रिकरेंस रेट आप कह सकते हैं कि है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका भी रिकरेंस रेट है, ये भी बार बार हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपस में फिस्टुला से भी कनेक्ट है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, पाइलोनेटल साइनस होने के बाद उसको फिस्टुला की प्रॉब्लम आ गई है। फिशर के अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि फिशर की सर्जरी के बाद, या फिशर बार हम फिशर का टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो उसकी वजह से फिर फिस्टुला की प्रॉब्लम आ जाती है। पाइल्स अलग है, लेकिन फिशर और फिस्टुला लगभग भाई बहन है एक दूसरे के, एक आएगा तो दूसरा लेके आ ही जाता है। इसके लिए फिशर का भी, अगर आपके फिशर है, फिशर में बहुत दर्द होता है। फिस्टुला में शुरू में कोई दर्द नहीं होगा, फिस्टुला में फोड़ा बनता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो भी आदमी मेडिसिन लेके उसको दबा देता है और वो फूट जाता है, ठीक हो जाता है। फिस्टुला शुरू में कोई दिक्कत नहीं देता है, लोग सोचते हैं ठीक है, रिश्तेदार अलग अलग राय देते हैं, सब अलग अलग राय देते हैं, सब कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चीज़ है। तो देखिए अभी किसी को पता नहीं है, आप पहले इसके बारे में अच्छे से समझिए, डॉक्टर जो कह रहे हैं उनकी बात मानिए, आप इसको हल्के में ना ले। ऐसे नहीं आपके रिश्तेदार ने बोल दिया फलाना जगह से करा ले, वो वहाँ से सही हुआ था, वो वहाँ से सही हुआ था, ऐसे करके ना फंसे और तरीके से अपना इलाज कराएं। इसके अलावा पाइलोनेटल साइनस भी
रिकरेंस रेट रहती है तो भी इसको भी आपको कोलोरेक्टल सर्जन से ही कराना चाहिए। वो ही इसकी स्पेशलिस्ट रहते हैं, कोलोरेक्टल या प्रोक्टोलॉजिस्ट सर्जन, तो उनसे अपना इसका इलाज कराएं। और ये बीमारी भी अभी तेज़ी से हो रही है। पहले एक्चुअली यूँ कह सकते हैं कि हमने सुनी नहीं थी, तो हमें लगता था कि बीमारी है नहीं, फिस्टुला भी किसी ने सुना नहीं है। घर के अंदर बोलते हैं तो घर वाले कहते हैं कौन सी अनोखी बीमारी कर ली, हमने तो कभी लाइफ में सुनी नहीं। सबके साथ ऐसा ही है। तो दोस्तों बीमारी आज से नहीं है, बीमारी बहुत टाइम से चलती आ रही है। श्वासोत्तर ट्रीटमेंट आज से नहीं है, सदियों पुराना ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ये। और आयुर्वेदा के अंदर बहुत सालों पहले इसका खोज हुई थी, तो काफ़ी टाइम से बीमारी चल रही है। बस ये पहले इतनी नहीं थी, अभी हमारा खान पान लाइफस्टाइल जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। देखिए हर चीज़ एक इसकी बीमारी का जो आप अगर पूछेंगे होती क्यों है, तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। खान पान एक बहुत बड़ा सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है, लोग बोलते हैं कि मेरे को है ना कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, कभी कोई कब्ज नहीं हुआ, मैंने कभी कोई ड्रिंक नहीं करी, कभी कोई स्मोकिंग नहीं करी, कभी मेरे पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी फिशर की प्रॉब्लम नहीं, उसके बावजूद फिस्टुला हो जाता है। तो इसका कह नहीं सकते, वो हमारे एनल ट्रैक्ट है, अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने का कोई रीज़न नहीं होता, इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मली भी हो जाता है। कई बार फिशर ऐसा होता है दोस्तों कि छोटा सा फिशर कट होता है। फिशर मीन्स क्या होता है, बेसिकली कट को बोलते हैं फिशर। तो हमारे एनल ट्रैक्ट में मोशन के वक्त छोटा सा कट लग गया, वो पेन नहीं दे रहा है। सपोज फिशर आपके अंदर है, लगा अभी भी मौजूद है, बहुत से लोगों में फिशर रहता है लेकिन उनको पता नहीं रहता है फिशर है, बहुत लाइट सा पेन होता है या पेन होता भी नहीं है कई बार, तो उसके बाद भी इन्फेक्शन होने की वजह से भी फिस्टुला हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली ये बीमारी कहीं ना कहीं कनेक्ट कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही रहती है। आप अपना पेट दुरुस्त रखें, इसलिए बार बार बोला जाता है फ्रूट्स खाएं, इस सब को लें, फाइबर की मात्रा ज़्यादा लें। फाइबर पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका सेकंड पार्ट भी जल्द दोस्तों मैं अपलोड कर दूंगा। और फाइबर आपको रेगुलरली लेना चाहिए, आपको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, बार बार खाने पे भी कंट्रोल लगाइए। इंस्टेंट जो हम खाते रहते हैं, मिनट मिनट में आजकल बाहर का खान पान ज़्यादा बढ़ गया है, समोसे कचौड़ी, देखिए मैं बोलूँगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी इच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन बार बार जो डेली हैबिट होती जा रही है तला भुना, और ये बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, उसको थोड़ा आपको लिमिट कंट्रोल कर लेना चाहिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी। मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए प्लीज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर एक हमारी फैमिली है, हम धीरे धीरे इसमें बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जितनी बड़ी हमारी फैमिली ये होगी उतना ही हम उन लोगों की मदद कर सकेंगे जो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरी बस छोटी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये चैनल सिर्फ एक लोगों की हेल्प करने के लिए है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत लोगों को इससे मदद मिल सकती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और वीडियो अच्छा लगा है तो जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे फिर।